में मईशत को बहाल करना है, मुल्क पहिया चलाना है, तो इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए। खालिद साहब, आप समझते हैं कि मौजूदा इंटरेस्ट रेट को अगर मैं ले लेता हूं 1 मिनट के लिए, तो क्या हम अपने एक्सपोर्ट के टारगेट अचीव कर लेंगे? नहीं जी, सवाल नहीं है, कोई भी टारगेट आपको अचीव नहीं होगा। आप सनती पैदावार में भी नहीं जब जाएंगे तो आप एक्सपोर्ट के टारगेट कैसे कंप्लीट कर लेंगे? सबसे पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंटरेस्ट है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। खालिद साहब, सऊदी प्रिंस पाकिस्तान नहीं आए, बड़ी तवक्को हमने लगाई हुई थी कि सऊदी प्रिंस आ जाएंगे, शायद कोई अहम ऐलान हो जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी ने भी बड़ी उम्मीदें बांधी थी, लेकिन वो तो हमारे पास ना जाते हुए आए ना आते हुए आए। तो अब हम क्या करेंगे? किस जानिब हम देखेंगे? क्या सिमत होगी हमारी? देखिए, शायद बहुत सारे लोगों को बात अच्छी ना लगे, हम एक फकीर हैं। हम अक्सर उनके पास साल में 2-3 दफा पैसे मांगने जाते हैं, तो लिहाजा हमारी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है अब जो पहले थी, जो हमारा एक उनके साथ एक वो चीज थी। उन्होंने ये भी ऐलान किया 2 लाख इंडियंस को वो जॉब भी दे रहे हैं। बड़े अहम मुआहदे किए सऊदी अरब ने वहां पर G20 समिट कॉन्फ्रेंस में। सॉरी, बड़े अहम मुआहदे किए G20 समिट कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब ने, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई मुआहदा नहीं हो पाया है। इसकी क्या बुनियादी वजह समझते हैं आप? क्या तहफुजात हैं? बुनियादी वजह ये कि हमारे मुल्क में न सियासी स्टेबिलिटी है, न माशी स्टेबिलिटी है, न मुल्क में एक बहरान है। हमारे अपने मुल्क से जो लोग रहने वाले हैं वो जा रहे हैं, हमारा ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है, हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं। तकरीबन इस साल 8.5 लाख के करीब तो नौजवान बाहर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही तो हम लोग जो है ना, वो तो अभी तक हमारे पास तो कोई सिमटी नहीं मिल रही कि हमने करना क्या है। बहुत सारे मामलात में अपने पड़ोसी मुल्क से अपना मुआवजा करने की कोशिश करते हैं, जिन लाइन से वो चले गए, जो मईशत उनके चल रही है। हमारे यहाँ मईशत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं बहुत दफा मुतालबा करते रहा हूँ तमाम पार्टियों के साथ, मुख्तलिफ मीडिया में भी, कि सबसे पहले आप मीसाक के मईशत साइन करें, सारी पार्टियां मिलके। और आज केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये सबको लेके बैठे और 15-20 साल की मईशत की एक पॉलिसी तय कर लें कि हमारा रूट मैप ये होगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर तरीके से परफॉर्म करने लगेगा। बिल्कुल। खालिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान साहब, पॉलिसीज तो हमको बनानी पड़ेंगी, ख्वाह वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं कि सऊदी प्रिंस का ना आना हमारी मईशत पर क्या असरात मुरतब कर गया है? देखें, ये बड़ा एक देखा जाए डिस्करेजिंग मैसेज है, और हमें मतलब ये कि अब सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। मैं एग्री करता हूँ तवाब साहब की बात से। मीसाक़ मईशत जो है, मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमी जो है वो अब साइन होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हमारे पॉलिटिशियन सीरियस हों। और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इलेक्शन अल्लाह करे ना हो। इलेक्शन से हमें 12 इलेक्शन हो गए 50 साल में, हमें क्या मिला है? आज हम किस हाल में हैं? हमारा डॉलर, हमारी करेंसी कहाँ पर है, हमारे रिज़र्व कहाँ पर हैं, हमारे रेपुटेशन कहाँ पे, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ पर है? हम हर लिहाज से बहुत पीछे जा चुके हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ तेज़ी से मूव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मौजूदा जो केयर टेकर हुकूमत है, प्रोफेशनल लोग हैं, तजर्बाकार हैं, और पिछले 4-6 साल में जितने भी लोग हैं उससे बेहतरीन टीम है। और फिर जिस तरीके से आर्मी चीफ साहब दिलचस्पी ले रहे हैं, इसी तरीके से वो मेंटेन रखें और इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दें, ना करें 1-2 साल, और पहले मईशत को संभालें, तो वो सबसे मैं समझता हूँ इस वक्त बुनियादी फ़र्ज़ है। तो ये वजह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्हें ये था कि हमारे जो रिपेट्रिएशन ऑफ डॉलर, जो प्रॉफिट टेकिंग है, वो शायद ना हो। फिर यहाँ सिक्योरिटीज़ के इशूज़ हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही है, माशी अदम इस्तेहकाम है, तो इसमें कौन सा मुल्क यहाँ पे जो है आके इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर में खालिद साहब ये बता दें कि मौसम सरमा की आमद है, अब तो इंडस्ट्रीज़ को वक्त पर गैस भी नहीं मिलेगी, और इंटरेस्ट रेट भी अगर कल बढ़ जाता है, तो आप समझते हैं कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर जो -11 और -12 पे पहुंच गए हैं, ये रिकॉर्ड सतह पे पहुंच जाएंगे, माइनस हो जाएगी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल की सतह, और हम कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे? मेरे ख्याल है इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि जिस समय से हालात चल रहे हैं और जो चीजें चल रही हैं, हमारे हालात रोज पर रोज खराब होते जा रहे हैं। हम ना एक्सपोर्ट में, हमारी इंपोर्ट जो है वो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से महंगाई बड़ी बढ़ रही है। तो इसको फौरी तौर पे अभी और बहुत सारे, एक कदम लिया है जो आर्मी चीफ साहब ने लिया है, अभी हमको अपनी मईशत की बहाली के लिए फौरी बहुत सारे इकदाम, अभी तो बड़े चोरों को भी पकड़ना है खालिद साहब, अभी तो छोटे चोरों के ऊपर हाथ डाला है, अभी तो बड़े चोर, बड़ी अशराफिया शिकंजे में आई कहाँ है?
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, फौरी तौर, लेकिन ये टाइम नहीं है इतना आपको अपनी मईशत को ठीक करने के लिए। हम रोज बरोज घड़ी में जाते जा रहे हैं। आपको मैं ये बताऊं कि अब आप ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से सबसे बड़ा सफर जो है, क्योंकि 80% बोरोइंग जो है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की है बिल्कुल। मुख्तलिफ जगहों से, तो मुकामी एक्चुअली तो ये कर्जों की उन शरह पे में बोझ रिकॉर्ड पड़ता इजाफा है। हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप। जी, तो आपके पास डेफिसिट बढ़ता जाएगा। और जो हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो मुस्तकिल बढ़ रहा है गवर्नमेंट का और बिजनेस कम्युनिटी का, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हेलो जी खालिद साहब, जो हेलो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो एतमाद का जी फुकदान है बिजनेस कम्युनिटी जी और निगरान हुकूमत के दरमियान, जो ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, निगरान हुकूमत तो अभी आई है। हमारा जो सबसे बड़ा डेफिसिट है बिजनेस कम्युनिटी का नहीं, पूरी आवाम का, वो अपनी करेंसी के ऊपर है। जी लोगों ने डॉलर उठा के अपने घर में रखे, पता नहीं करेंसी का क्या हाल होगा और हमारी पाकिस्तानी करेंसी चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो ये जो डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट, सबसे पहले तो ये अपनी करेंसी के हिसाब से बहाल करें। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सुबह गैस मिलती है, शाम को नहीं मिलती है। तो ये चीजें जो हैं, ये सारे ट्रस्ट डेफिसिट जो कारोबारी हिसाब से भी और मुल्क की मईशत के हिसाब से भी ये बहाल करने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। हमने अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाना होगा ताकि हमारे मुआशी अदाद शुमार बेहतरी की जानिब गामजन हो सके। आखिर में ये बता दीजिएगा सलमान साहब कि कराची स्टॉक मार्केट को क्या आप बेहतरी की सतह पर देखते हैं? आइंदा आने वाले दिनों में हमें मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। रुपया बेहतर ज़रूर हो रहा है, लेकिन इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ और बैरूनी अदायगियों का बोझ हमारे सर पर है। IMF अगर हमें सख्त शराइत पर अमल दरामद करने का कहता है